वेलकम वेलकम टू कनेक्ट वर्स। और इस लेक्चर में हम देखेंगे लूप्स। भैया ये लूप्स लूप्स हम कब से सुन रहे हैं? लूप्स होता क्या है? चलो तो एक बार हेडिंग डालते हैं पहले कि लूप्स एंड देन स्टार्ट करते हैं लूप्स होता क्या है। ठीक है, लूप्स। अब समझो मैंने तुम्हें एक वेरिएबल दे दिया या फिर मैंने तुम्हें बोला कि हेलो है, हेलो। ठीक है, हेलो को तुम 10 बार प्रिंट करो, 10 बार प्रिंट करो। तो तुम क्या लिखोगे? सी आउट। ठीक है, फिर लिखोगे हेलो। ठीक है, फिर एंडल, क्योंकि मैंने बोला तुम्हें मुझे हर एक न्यू लाइन पे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? हर एक न्यू लाइन पे चाहिए। तो तुम क्या करोगे? ऐसे 10 बार लिखोगे। एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, ये चीजों को तुमने 10 टाइम्स लिखा। अब मैंने तुम्हें 10 की जगह इसको बोला 50 टाइम्स। तो क्या तुम इस चीज को 50 टाइम्स लिखोगे, सेम कोड को? नहीं। तो तुम्हें क्या करना है? देखो, तुम्हें करना है एक ही ऑपरेशन को बस 50 बार करना है ना। तो उसके लिए है हमारे पास लूप। तो लूप क्या करता है? हमें हेल्प करता है एग्जीक्यूट कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को। जैसे ये मेरे पास स्टेटमेंट था, समझो। तो इसको मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए विद इन अ कंस्ट्रेंट कितनी भी टाइम्स। जैसे देखो, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या कि मैंने तुम्हें बोला 50 बार प्रिंट करना है, तो तुमने एक बार प्रिंट कर दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर तुम कहीं ना कहीं जाके 49 बार प्रिंट करोगे और फिर 50th बार प्रिंट करोगे। तो 50th के बाद क्या है? तुम्हें रुक जाना है, रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ मतलब क्या है? मेरे पास एक कंडीशन थी कि 50th मतलब 50 बार मुझे प्रिंट करना था। क्या प्रिंट करना था मुझे? ये लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना था 50 बार। ठीक है, तो अगर मैं लूप्स बोलूं तो लूप्स क्या करते हैं? तुम्हें हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जितनी भी टाइम्स तुम चाहते हो ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे ये कंडीशन थी मेरी कि 50 बार प्रिंट करना है, ये मेरी कंडीशन थी। ठीक है, तो लूप्स के लिए हमारे पास 3 लूप होते हैं। ठीक है, एक होता है वाइल, एक होता है फॉर लूप, और एक होता है डू वाइल लूप। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, फिर सबसे ज्यादा यूज्ड वाइल और फॉर होता है। डू वाइल हम ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब हम डू वाइल के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो वाइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम वाइल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वाइल लूप होता क्या है, सिंटैक्स क्या होता है। बट आई होप तुम लोग को समझ आएगा लूप हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लिखना है कहीं तो लिख लो लूप क्यों यूज होता है। कि अगर हमें कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना है कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन लाइक दिस, कि 30 बार, 40 बार। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कंडीशन ही नहीं दी, मैंने तुम्हें बोला ही नहीं कि इतनी बार प्रिंट करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम प्रिंट करते रह जाओगे। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट कर दोगे, इनफाइनाइट टाइम्स। या तो प्रिंट था या फिर तुम क्या करोगे? कोड को एग्जीक्यूट करते रह जाओगे इनफाइनाइट टाइप्स। और तुम्हें ये समझ भी आएगा अभी जब तुम सिंटेक्स देखोगे। देखो सिंटेक्स क्या होता है, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? वाइल एंड देन यहां पे एक कंडीशन आती है। ठीक है, और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड। तो देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, सेवरल टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन क्या करता है? अ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या होगी? हमेशा एक वेरी गुड बूलियन टाइप की होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे, उसके अंदर भी ऐसा कुछ था, इफ कुछ कंडीशन तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। क्या सबको याद आ रहा है? तो वहां पे भी हमारी कंडीशन क्या थी? बूलियन थी। अब वाइल में क्या होता है, जब तक ये कंडीशन क्या है? ट्रू, तब तक ये अंदर वाली चीज होगी। जब तक ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, तब तक ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही ये हो जाएगा फॉल्स, जैसे ही हो जाएगा फॉल्स, ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ये वाइल लूप बंद हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? एक बार इसको हम अभी कोड में देखते हैं, बट वापस समझो। अभी हमने पढ़ा था कंडीशनल लूप में इफ, कि इफ कुछ कंडीशन है तो क्या करो? कुछ एग्जीक्यूट करो। तो अगर ये कंडीशन क्या है?
ट्रू है तो इस चीज को एग्जीक्यूट करो जो भी कोड लिखा है। अब वाइल देखो, बस ये इफ की जगह क्या आ गया है, वाइल। तो वाइल वाइल समझते हैं कि वाइल मतलब जब तक, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये करो। इफ में क्या होता है, एक बार चलता है। वाइल में जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक अंदर वाला कोड चलता है। तो जब तक ये वाइल, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करो। क्या बात समझ आती है? चलो इसको अब हम लोग कोड में देखते हैं। अच्छा, कोड में देखने से पहले अब हम अगर ट्राई करेंगे कि स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कोड को पूरा स्क्रैच से लिखें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट यूज करते हैं एंड देन वो भूल जाते हैं कोड, मतलब बेसिक कोड लिखना भी भूल जाते हैं कि हेडर होता है एंड देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करते हैं, देन इंट मेन लिखते हैं, तो वो सारी चीजें तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हेडर लेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम सबको याद है आई होप। आईओस्ट्रीम किस लिए यूज करते थे, इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्यों, ताकि हमें बार बार एसटीडी यूज ना करना पड़े, एसटीडी सी इन एसटीडी सी आउट ये ना यूज करना पड़े। फिर हमारा आई एम इन मेन फंक्शन, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मेन फंक्शन, और ये क्या करेगा, रिटर्न एंड में रिटर्न 0। ठीक है, अब यहां हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलो यही काम करते हैं सबसे पहले कि हेलो को प्रिंट करते हैं 10 बार। ठीक है, हेलो को प्रिंट करते हैं 10 बार। तो वाइल कुछ तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बट कोड हमें पता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है। कोड क्या प्रिंट करना है हमें, हेलो, न्यू लाइन पे। ठीक है, न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। अब भैया इसको कंट्रोल कैसे करें कि 10 बार ही प्रिंट हो। तो देखो अब मैं एक चीज करता हूं, यहां पे मैंने क्या लिखा, एक इंट वेरिएबल लिख दिया a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम समझो मैं तुम्हें बोलता हूं कि हेलो 10 बार लिखो, या समझो मैं तुम्हें बोलता हूं कि हेलो 5 बार लिखो। इधर आप देखते एक बार, मैंने तुम्हें बोला हेलो 5 बार लिखो, तो तुमने क्या बोला, हेलो 1 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा। तो तुम क्या कर रहे हो, एक अपने दिमाग में काउंट चला रहे हो, है ना, कि मैंने 1 बार लिख दिया है, मैंने एक और बार लिख दिया है, तो 2 बार लिख चुका हूं अभी तक, मैं एक और बार लिख चुका हूं तो 3 बार लिख चुका हूं, मैं एक और बार लिख दिया हूं तो मैं 4 बार लिख चुका हूं, और एक और बार लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, जो हो जाएगा 5, और मुझे 5 बार ही लिखना था। तो तुमने कैसे चलाया एक फाइल लूप, तुमने अपने दिमाग में चलाया कि अच्छा एक, मतलब तुमने दिमाग में काउंट चलाते जा रहे थे कि हाँ यार मैं एक बार प्रिंट, एक बार कर दिया हूँ, 2 बार कर दिया हूँ, 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्या बात समझ आ रही है? और ये क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि जो तुम्हारे दिमाग में काउंट चल रहा है अगर वो 5 के बराबर आ गया, मतलब तुमने 5 बार प्रिंट कर दिया है, तो तुम रुक जाओ। तो क्या इसको ये मैं कोड में लिख सकता हूं? तो समझो मैंने वेरिएबल लिख लिया a इज इक्वल टू 1। तो जब भी मेरा a क्या है, नॉट इक्वल टू 10, मतलब जब तक मेरा a 10 के बराबर नहीं आता है, जब तक 10 के बराबर नहीं है तब तक ये काम करते जाओ, तब तक ये काम करते जाओ। देखो, और हर एक बार काम करने के बाद क्या कर रहे थे हम दिमाग में, कि मैंने एक बार प्रिंट कर दिया है, एक बार प्रिंट कर दिया है, तो उसका क्या लिखूंगा मैं, ए को एक बार बढ़ाना पड़ेगा कि मैंने एक बार प्रिंट कर दिया है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, या फिर ए प्लस इक्वल टू 1, या फिर ए प्लस प्लस, जो मैंने पढ़ा था, जो सॉरी हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, या तो ये यूज कर लो या तो प्लस प्लस ए यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस लाइन के बाद हो क्या रहा है, ए तो बढ़ ही जाएगा 1 से, चाहे मैं प्री इंक्रीमेंट यूज करूं या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करूं। क्या बात समझ आ रही है? तो देखो इसको ड्राई रन कर लेते हैं फटाफट से। अभी मेरा ए क्या है, इनिशियली 1 है, तो मेरा चेक होगा क्या 1 नॉट इक्वल टू 10 है। हाँ यार 1 नॉट इक्वल टू 10 है, तो एक बार हो जाएगा प्रिंट मेरा सी आउट, जो भी कंडीशन है, एंड देन मेरा ए क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो मेरा अब ए क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर मेरा चेक होगा क्या 2 10 के बराबर नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू 10, a नॉट इक्वल टू 10। अब मेरा a इनिशियली 1 था, तो यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ रहा है a सॉरी 1 नॉट इक्वल टू 10। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ जरा, तुम बताओ, क्या ये ट्रू कंडीशन है कि फॉल्स कंडीशन है? बिल्कुल ट्रू है यार, 1 10 के बराबर होता है क्या, नहीं, और यही तो लिखा है 1 10 के बराबर नहीं है, बिल्कुल, तो ये ट्रू है। तो जब तक ये ट्रू है तब तक क्या चलेगा, मेरा वाइल लूप चलता रहेगा।
जब तक ये चलता रहेगा, मतलब जब तक ये वाइल लूप चलेगा, जब तक ये a इज इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, है ना, थोड़ा सा फंबल हो गया। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है, जब तक तब तक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट आई होप तुम लोगों को समझ आ गई बात कि ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन ट्रू है। जैसे ये फॉल्स होगी बस हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो क्योंकि मैं हर बार एक से बढ़ा रहा हूं ए को, तो 10 बार ये चलने के बाद क्या हो जाएगा, 10 ए 10 हो जाएगा, और जैसे ही 10 होगा तब तब ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि जब मेरा ए इज इक्वल टू 10 होगा, देखो जब मेरा ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा तो मेरा ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 10 नॉट इक्वल टू 10। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ जरा। फॉल्स है, क्योंकि 10 तो 10 के बराबर होता है, बट ये क्या लिखा है, 10 नॉट इक्वल टू, यार ये तो फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, वाइल लूप बंद हो जाएगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ गया, देखो कितना प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भैया ये तो 9 बार ही प्रिंट हुआ, 9 बार क्यों प्रिंट हुआ, देखो मेरा इनिशियल ए क्या था, 1 था, तो एक बार लूप चलने के बाद क्या आ गया मेरा, ए 2 हो चुका है, क्योंकि एक बार प्लस हो चुका है। तो मेरा जब 9वीं बार ही चला होगा लूप, तभी ए क्या बन गया होगा, 10, और क्योंकि 10 बन चुका है तो मेरा ये लूप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अगर मुझे इसको 10 बार चलाना है तो ए को क्या रखना पड़ेगा, इनिशियली 0 रखना पड़ेगा। वेरी गुड। अब देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको एक बार, देखो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अब एक बार लूप चलने के बाद मेरा ए कितना हुआ है, 1 हुआ है। तो 10 बार लूप चलने के बाद मेरा ए क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो 10 बार लूप चल चुका होगा उस समय तक। क्या ये बात क्लियर है सबको, क्या ये बात क्लियर है। तो अगर ये बात क्लियर है तो मुझे यहां पे 1 से 10 तक प्रिंट करके दिखाओ यार एक बार, खुद से एक बार ट्राई करो, 1 से 10 तक प्रिंट करना है इसको, ठीक है। आई होप तुम लोग ट्राई कर रहे हो, मैं तुम्हें सोल्यूशन दिखाता हूं, बट फिर भी अगर तुम लिख रहे हो खुद से कोड तो पॉज करो, लिखो एंड देन फिर कंटिन्यू करो। देखो मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 तक। तो मेरा इनिशियली ए कितना है, 0, इनिशियली ए 0 है, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एंड देन प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ए प्लस प्लस एंड देन सी आउट ए, क्योंकि मेरा ए 0 था, ये कंडीशन हुई ट्रू, क्योंकि ए 0 10 के बराबर नहीं होता। तो ए हुआ अब प्लस प्लस और मेरा एक बार प्रिंट हुआ, तो अब मेरा जाके ए यहां पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। तो ऐसे ही हर आइट्रेशन पे 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते लास्ट आइट्रेशन पे 10 प्रिंट होगा, और क्योंकि फिर 10 इक्वल टू 10 होता है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा वाइल लूप बंद हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या दिख रहा है, 1 से लेके 10। अब बताओ अगर मैंने इस ए को 1 कर दिया तो मुझे कोड के अंदर क्या चेंज करने की जरूरत है, वापस पॉज करो एंड देन सोच के बताओ। मैंने ए को 1 इनिशियलाइज किया है, चलो सोल्यूशन देखते हैं वापस से। अब देखो मेरा ए क्या है, 1, तो मुझे पहली बार आइट्रेशन में क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। तो अगर मैं पहले इंक्रीमेंट करके प्रिंट करूंगा तो मेरा इनिशियल आइट्रेशन में क्या प्रिंट होगा, 2 होगा। देखो तुम देख भी सकते हो यहां से 2 से लेके 10 प्रिंट हो रहा है, बट मुझे किससे प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ऊपर कर दूंगा। देखो अब क्या होगा, 1 से लेके 9 प्रिंट कर पा रहा हूं, भैया 10 क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारा a इज इक्वल टू 1 है और तुम 10 तक जा रहे हो तो तुम 9 बार ही आइट्रेशन चला रहे हो। वापस समझो, तुम्हारा a इज इक्वल टू 1 है और जब तक a 10 के बराबर नहीं होता, तुम देख के लिख के देख लो, चलो a इनिशियली क्या था, 1 था, तो 1 पे क्या होगा, एक बार लूप चलेगा और फिर हो जाएगा 2, फिर 2 पे एक बार लूप चलेगा, ठीक है, काउंट कर दिया, 2 पे एक बार लूप चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 पे एक बार लूप चलेगा, फिर एक बार हो जाएगा 4 पे एक बार लूप चलेगा, फिर हो जाएगा 5 पे एक बार लूप चलेगा, फिर हो जाएगा 6 पे एक बार लूप चलेगा, 7 पे एक बार लूप चलेगा, फिर हो जाएगा 8 पे एक बार लूप चलेगा, फिर हो जाएगी वैल्यू 9 पे एक बार लूप चलेगा, फिर हो जाएगी वैल्यू 10। अब वैल्यू हो चुकी है 10, तो क्या अब एक और लूप चलेगा, नहीं। तो अब देखो काउंट करो कितने हो रहे हैं, 3 3 6
3 9, तो टोटल कितनी बार चला, सिर्फ 9 टाइम्स चला, सिर्फ 9 टाइम्स चला। तो a इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं कोड मुझे 10 तक प्रिंट करना हो तो नॉट इक्वल टू 11 करना पड़ेगा। अब देखो, अब देखो क्या 1 से 10 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। तो ये तुम्हें कब अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक बार तुम जब खुद से लूप चलाओगे, हर एक आइट्रेशन लिखोगे, अच्छा अब ये 1 था, अब ये 2 हो चुका है, इस आइट्रेशन के बाद अब 3 हो चुका है, तो तुम जब इसको ड्राई रन करोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी आ गई होगी पर बहुत सारे बच्चों को नहीं आई होगी। तो जिनको नहीं आई, जिनको खुद समझने की जरूरत है कि यार भैया मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया, मैं एक बार खुद से ड्राई रन करता हूँ। देखो कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्राई रन करना कोड को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेन कॉपी लेके बैठना है, ड्राई रन करते जाना है कोड को, ठीक है। तो एक बार खुद से कुछ लूप बनाओ जिसमें तुम इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, नंबर्स रिवर्स में प्रिंट कर रहे हो, चलो रिवर्स में तो प्रिंट कर लेते हैं एक बार अभी हम, ठीक है। और खुद से लूप चला के देखो कि कैसे कंडीशन चल रही है। बस मैं वाइल लूप का एक बार वापस तुम्हें रिवाइज करना चाहता हूं कि वाइल लूप होता क्या है। एक बार वापस सिंटैक्स से हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। क्या होता है हमारा सिंटैक्स, वाइल, यहां पे आती है कुछ कंडीशन और यहां पे आता है हमारा कुछ कोड। तो ये कोड, तो हमारा लाइन ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन चेक होगी, देन हम लूप के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर लूप के बाद वापस कंडीशन चेक होगी। तो ये हमारी साइकिल चलती है। क्या साइकिल, पहले कंडीशन चेक होगी, फिर हमारा कोड चलेगा, फिर वापस कंडीशन चेक होगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। तो अब हम इसको एक बार 10 से लेके 1 तक प्रिंट करते हैं। एक बार देखो, इसको हटाते पूरा, वापस लिखते हैं। 10 से लेके 1 प्रिंट करना है। तो वाइल क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैं ए को घटाते जाऊंगा यार, ऐसा कर लेता हूं, ए को घटाते जाऊंगा। तो मैं बोलता हूं जब तक ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक मेरा ए 1 रहेगा तो क्या करना, सी आउट कर देना ए को और ए को एक बार घटा देना, ताकि मेरी ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। अगर मैं ए को घटाऊंगा ही नहीं तो क्या मेरा ए हमेशा 10 रह जाएगा और ये हमेशा ए से बड़ा रह जाएगा। तो ये कंडीशन कितनी बार चल जाएगी, इनफाइनाइट टाइम्स। वो भी चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्या गया हमारे पास, 10 से लेके 1 तक का काउंट आ गया, 10 से लेके 1 तक का काउंट आ गया, ठीक है। अब भैया अगर मैं ये कंडीशन ना लिखूं, मतलब ये हटा दूं, तो देखो क्या मेरा ए 10 ही रहेगा हमेशा हर लूप में, क्योंकि मैं ए को चेंज नहीं कर रहा। तो ये क्या कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी, क्या ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी, हाँ भैया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये कोड तो हमेशा चलते ही जाएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, 10 प्रिंट होते ही जा रहा है, तुम ये देख पा रहे हो, ये कर्सर देख पा रहे हो, ये बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन हो चुका है क्योंकि ये 10 प्रिंट होते ही जा रहा है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, नहीं तो कैश मेमोरी भरेगी, ब्राउजर मेमोरी भरेगी, ठीक है, वो हो जाएगा अभी। तो हमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। हमें हमेशा कंडीशन लिखना है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में ये लूप चला जाएगा और इसी कोड को इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। तो आई होप कि वाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग अब सबको हो गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से लूप्स के ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं पढ़ना चालू किया था, दैट इज पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है भैया, पैटर्न्स मतलब कुछ पैटर्न प्रिंट करना, जैसे स्टार पैटर्न तुमने देखा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक स्टार पैटर्न होता है। तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को अब हम प्रिंट करेंगे यूजिंग वाइल लूप एंड थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।